तो आज हम मल्टीमीटर के बारे में देख रहे हैं। मल्टीमीटर में देखिएगा, स्टार्ट करते हैं हम। एक पोर्ट ये है, एक ये और एक ये, चार पोर्ट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। और मल्टीमीटर में आप देखोगे ऐसी दो लीड्स हैं, एक रेड कलर की और एक ब्लैक कलर की। ब्लैक कलर की जो लीड है उसे हमेशा COM कॉमन पे ही कनेक्ट करना है हमेशा आपको। रेड कलर की जो लीड है वो इस पे भी कनेक्ट हो सकती है, इस पे भी कनेक्ट हो सकती है, इस पे भी कनेक्ट हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप मेज़र क्या करने वाले हो। अगर आप करंट मेज़र करने वाले हो, करंट की रेंज जो है वो मिली एम्पियर में है, तो आपको इस पे करना है रेड कलर को कनेक्ट। अगर करंट की रेंज जो है वो एम्पियर में है तो आपको इस पे करना है। अगर आप वोल्टेज मेजर करना चाहते हो तो यहाँ पे रेड कलर को कनेक्ट करना है। रेजिस्टेंस देखिए ओम लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मेजर करना हो या कैपेसिटेंस मेजर करना हो तो इन सब के लिए यहाँ पे हमें रेड कलर को कनेक्ट करना है। अगर ये HFE बीटा होता है, करंट गेन ऑफ BJT, अगर वो कैलकुलेट करना है तो फिर रेड कलर को यहाँ कनेक्ट करना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में। तो यहाँ पे ये हमने कनेक्ट की रेड कलर और ये हमने कॉमन वाली लीड कनेक्ट कर दी। और देखिएगा ये दोनों लीड्स जो गई हैं वो यहाँ पे आके यहाँ कनेक्ट हैं। और ये जो वायर है, ये वायर यहाँ पे आया है फंक्शन जनरेटर में। फंक्शन जनरेटर से हम फंक्शन जनरेट करेंगे और आगे देखते हैं क्या क्या हम मेज़र कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहला वाला जो पॉइंट है वो लिखा है मिली वोल्ट, मतलब वोल्टेज को मिली वोल्ट में हम मेज़र कर सकते हैं। इसमें देखिए AC सिंबल भी बना है और DC सिंबल भी बना है। सॉलिड लाइन DC और जो कर्व है वो AC सिंबल, मतलब यहाँ पे AC भी मेजर कर सकते हैं और DC भी। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है DC। ये जो सिलेक्ट लिखा हुआ है, सिलेक्ट को जैसे ही प्रेस करेंगे तो देखिए AC मोड आ गया। मतलब इस सिलेक्ट का काम क्या है कि अगर कोई कहीं पे दो चीज़ें मेज़र की जा सकती हैं तो इस सिलेक्ट से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि अभी हमें क्या मेज़र करना है। अब हम यहाँ पे सिग्नल जनरेट करते हैं, तो उसके लिए फंक्शन जनरेटर को हम ऑन करते हैं और फंक्शन जनरेटर पे हम देखते हैं कि कौन सा सिग्नल आ रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है TRI, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म। ट्रायंगुलर वेवफॉर्म में हम जैसे ही मेज़र करने की कोशिश करते हैं, देखिए AC हमने लिया हुआ है, मेज़र किया तो आया 101.5 मिली वोल्ट। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मिली वोल्ट में वोल्टेज हो तभी यहाँ पे हमें मेज़र करना है। अगर वैल्यू हाई हो जाएगी तो आपको यहाँ पे ले जाना है ऊपर मिली वोल्ट में। देखिए AC वोल्टेज मेज़र कर लिया हमने, मतलब RMS वैल्यू इस ट्रायंगुलर वेवफॉर्म की कितनी आ रही, 101.5 मिली वोल्ट। अगर यहीं पे हम DC वैल्यू मेज़र करना चाहते हैं और यहीं पे DC सिग्नल देना चाहते हैं मिली वोल्ट में, तो देखिए इसी फंक्शन जनरेटर में एक फंक्शन वाला स्विच होता है, उसको प्रेस करेंगे हम तो देखिए ये DC वैल्यू मिल गई। DC वैल्यू जैसे ही मिलती है तो हम यहाँ पे हमने क्या किया, सेलेक्ट बटन को प्रेस करके इसको DC मोड पे ले आए। और DC मोड पे लाए तो हमारी DC वैल्यू कितनी दे रहा है, 4.3 मिली वोल्ट। मतलब जब सिग्नल DC आएगा तो हमें DC मोड पे इसे ले लेना है तो DC वैल्यू बता देगा। जब सिग्नल AC आएगा तो AC मोड पे ले लेना है तो RMS वैल्यू बता देगा। मतलब सेलेक्ट का काम है मोड चेंज करना। और ये वाला पॉइंट जो है इस पे तब लाना है जब वोल्टेज हमारा मिली वोल्ट में हो, AC हो या DC हो। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो वोल्टेज ही मेजर करने के लिए है, लेकिन वोल्टेज अब मिली वोल्ट में नहीं, हायर वैल्यू में होना चाहिए। और ये सिर्फ और सिर्फ AC सिंबल बता रहा है। तो देखिए इसको कैसे मेजर करते हैं। तो अब हमने क्या किया है, फिर से ट्रायंगुलर वेवफॉर्म दी और जो मिली वोल्ट में वोल्टेज था उसको देखिए ये एम्पलीट्यूड लिखा है, इसको हमने घुमा दिया तो अब इसका नॉर्मल सी बात है वोल्टेज बढ़ चुका होगा। और ये चूंकि ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है तो AC वोल्टेज हमें इसका मेजर करना है। तो यहाँ चेक करते हैं, देखिए इस पे हमने कनेक्ट किया हुआ है और AC वोल्टेज कितना आ रहा है, 0.463 वोल्ट। आप चाहो तो इसी को जो मेन सप्लाई है हमारी, उस मेन सप्लाई में भी कनेक्ट कर सकते हो। तो वहां पे आप देखोगे कि वोल्टेज आपका जो आएगा वो लगभग 230-240 वोल्ट आएगा। तो वो आपकी RMS वैल्यू होगी। चूंकि ये जो फंक्शन जनरेटर से जनरेट किया हुआ वोल्टेज है इसकी वैल्यू अभी कितनी आ रही है, 0.464। इसको हम और बढ़ा सकते हैं। अभी देखिएगा यहाँ पे एक बटन है, ये लिखा हुआ है -20 dB, मतलब ये प्रेस्ड है। अगर इसको प्रेस कर देंगे दोबारा से तो ये रिलीज हो जाएगा, तो इतना गेन और बढ़ जाएगा। तो ये हमने रिलीज किया इसको। तो अब देखिए जो 0.4 आ रही थी वैल्यू वो कितनी आ गई, 4.63, मतलब 10 टाइम्स आपकी वोल्टेज की वैल्यू बढ़ चुकी है। तो इस तरीके से हम AC वोल्टेज मेजर कर सकते हैं
चाहो तो आप एसी सिग्नल जो हमारी लाइट जो घरों में कनेक्टिविटी आती है इलेक्ट्रिसिटी की, वहाँ पे भी बोर्ड में इन दोनों लीड्स को कनेक्ट करके स्विच में उसमें और हम वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। आप देखोगे 200 से ऊपर आएगा, 230 240, अगर लो वोल्टेज होगा तो जितना होगा उतना आ जाएगा। तो ये काम हो गया इसका। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट वाले पे, नेक्स्ट देखिए बता रहा है प्योर डीसी। डीसी मेजर करना है हाई वोल्टेज की, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, फंक्शन जनरेटर से हम ये फंक्शन वाला स्विच प्रेस करते हैं और यहाँ से डीसी पे ले जाते हैं। डीसी वोल्टेज को हम मेजर करते हैं और अब इसको कहाँ ले जाते हैं, इसको डीसी पे कर दिया। तो देखिए यहाँ पे डीसी वोल्टेज दिख रहा है 14.4 मिली वोल्ट। चूंकि ये डीसी वैल्यू बहुत ही कम है यहाँ पे, इसलिए डीसी वैल्यू दिख रही है 14.5 मिली वोल्ट। इसको हम दूसरी तरीके से भी मेजर कर सकते हैं। एक और हमारे पास बैटरी है, उसका वोल्टेज भी हम मेजर करके देख लेते हैं। देखिए वैसे तो ये 9 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन चूंकि ये डिस्चार्ज है, हमने ये कनेक्ट कर दिया है पॉजिटिव से रेड और नेगेटिव से ब्लैक। और आप देखिएगा यहाँ पे वोल्टेज हमें डीसी वोल्टेज पे कनेक्ट किया तो यहाँ वोल्टेज दिख रहा है 2.89, मतलब वो 9 वोल्ट की बैटरी बहुत डिस्चार्ज हो चुकी है, अब उतना यूज के लायक नहीं है। उसको 9 वोल्ट की जगह उसमें कितना मिल रहा है, 2.8 वोल्टेज के आसपास मिल रहा है। आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे एक और चीज बता दें आपको। देखिए यहाँ पे ये HOLD होल्ड है। होल्ड का काम क्या है, स्क्रीनशॉट लेना। जैसे हम पिक्चर लेते हैं ना, देखिए जैसे ही प्रेस करेंगे तो जो भी रिजल्ट होगा वो होल्ड रह जाएगा। जो फ्लक्चुएशन हो रहे हैं वो फ्लक्चुएशन किस कारण से हो रहे हैं, क्योंकि हमने ये जो लीड लगाई हुई है इनको पकड़ा नहीं है, लूज कनेक्शन है, तो इस कारण से थोड़ा सा हो सकता है कि हिल रहा हो, तो वो फ्लक्चुएशंस हो रहे थे। तो आप होल्ड कर दोगे तो एक वैल्यू आपकी फिक्स हो जाएगी, उसको आप नोट कर सकते हो। तो ये होल्ड बटन का हमने काम आपको बता दिया है, सेलेक्ट का भी काम बता दिया है आपको। होल्ड हम रिमूव कर देते हैं। अब आप एक और चीज देखिए, यहाँ पे ये क्या हो गया, ये वैल्यू जो वेरी कर रही है वो किस कारण से कर रही है, लूज कनेक्शन के कारण। अब हम यहाँ पे फिर से आगे बढ़ते हैं, उसी में कनेक्ट करते हैं फंक्शन जनरेटर में। देखिए फंक्शन जनरेटर में हम साइन वेव दे रहे हैं कितनी, 442 हर्ट्ज की। फंक्शन जनरेटर एक्यूरेट फ्रीक्वेंसी हमेशा नहीं देता है, हो सकता है हम 442 दे रहे हैं, एक्चुअल में जनरेट हो रही हो 441 पॉइंट समथिंग या 442 पॉइंट समथिंग। तो इसको हम अगर यहाँ पे देखें मल्टीमीटर में, तो देखिए मल्टीमीटर में अभी तो हम कौन सी वैल्यू मेजर कर रहे हैं, एसी वैल्यू, क्योंकि एसी सिग्नल दिया है। यहीं पे एक और बटन है, देखिए हमने सेलेक्ट का काम बता दिया, होल्ड का काम बता दिया। एक रेंज वाला बटन है। रेंज वाला बटन क्या कहता है, देखिए अभी 6.17 लिखा है, ये प्रेस करोगे तो देखिए ये आगे बढ़ गया, 0.1 अंक आगे बढ़ जाएगा। और प्रेस करोगे तो दशमलव गायब हो गया, और प्रेस करोगे तो यहां आ गया। मतलब रेंज जो है वो डेसिमल पॉइंट को मूव करती है लेफ्ट राइट। तो ये वाले बटन का भी कोई विशेष काम नहीं है, सिर्फ दशमलव को इधर उधर मूव कराना है। अब देखिए यहाँ पे हमने सेलेक्ट का काम देख लिया, होल्ड का काम देख लिया, रेंज का काम देख लिया। REL का काम क्या होता है, REL जो है एक्चुअली रिलेटिव मेजरमेंट करता है। रिलेटिव कैसे कि जैसे मान लीजिए ऑलरेडी इतना वोल्ट आ रहा था, अब आपको कहीं और से मेजर करना हो, ये वोल्ट इसमें इनबिल्ट है, इतना वोल्टेज। अगर ये तो अभी हमने कनेक्शन किया हुआ है, मान लीजिए अगर बिना कनेक्शन के ऐसा आ रहा होता, वोल्टेज तो हालांकि नहीं आता है, लेकिन कई बार जब हम रेजिस्टेंस मेजर करते हैं तो कुछ कनेक्टिंग लीड्स का रेजिस्टेंस पहले से होता है, मतलब बिना कनेक्शन के अगर कोई रेजिस्टेंस आ रहा है तो हम उसको जीरो करना चाहें। जैसे मान लीजिए पहले ही बिना कोई कनेक्शन के 1 किलो ओम 1 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है और हमें किसी दूसरे रेजिस्टेंस को मेजर करना है, तो पहले हमें क्या करना, अब मान लीजिए हमने 2 ओम का रेजिस्टेंस मेजर किया तो 1 वो जो पहले से था और 2 तो 3 हो जाएगा। तो हमें उस 1 के रिलेटिव में मेजरमेंट अगर करना है तो हम इसे जैसे ही प्रेस करेंगे तो जो वैल्यू वो थी, जो 1 ओम थी वो 0 बन गई। जैसे यहाँ पे कितनी थी, 6 पॉइंट समथिंग थी, तो वो 6 पॉइंट समथिंग को इसने 0 मान लिया है। अब नया मेजरमेंट जो करोगे तो वो मेजरमेंट उस 6 पॉइंट समथिंग के रिस्पेक्ट में आएगा। मान लीजिए 8 आता है तो वो समझ लीजिए कि 8 में से 6 पॉइंट समथिंग सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये रिलेटिव मेजरमेंट देता है। इसके बाद एक और स्विच है, ये लिखा हुआ है हर्ट्ज और ड्यूटी। ये क्या देता है, देखिए एसी सिग्नल दे रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं हम, 442, जो कि हमने बोला है कि जो फंक्शन जनरेटर है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे फ्रीक्वेंसी देता है, एग्जैक्ट जनरेट नहीं करता है। तो जैसे ही हम ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें जो फ्रीक्वेंसी है वो देखिए दिख रही है 441.3 हर्ट्ज।
441 पॉइंट समथिंग हर्ट्ज, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है। तो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हम मेजर कर सकते हैं। कोई बोलेगा जब पहले ही दिख रही है तो अभी मेजर क्या करना, तो ये तो फंक्शन जनरेटर से हम जनरेट कर रहे हैं तो दिख रही है। कोई और सिग्नल होगा, जैसे हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसकी फ्रीक्वेंसी मेजर करना हो तो आप सीधा कनेक्शन लगाइए इन लीड्स को, वहाँ पे एसी सप्लाई से कनेक्ट कीजिए, आपको फ्रीक्वेंसी दिख जाएगी। नॉर्मली हमारे घरों में जो वो आती है इलेक्ट्रिसिटी, हम सभी को पता होता है 50 हर्ट्ज होती है। तो ऐसे कोई और सिग्नल हो सकता है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता हो, तो इसको प्रेस करके फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए जब दोबारा प्रेस करेंगे इसे तो ये हमें दिख रहा है ड्यूटी साइकिल है, इसका ड्यूटी लिखा हुआ है ना। ड्यूटी साइकिल मीन्स कि कितना पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल का परसेंटेज है। अगर 50% होता ड्यूटी साइकिल मतलब जितने टाइम तक पॉजिटिव साइकिल आ रहा है उतने ही टाइम तक नेगेटिव साइकिल। यहाँ 47.3% है, दैट मीन्स कि पॉजिटिव साइकिल का परसेंटेज नेगेटिव साइकिल के परसेंटेज से कम है। तो ये इस प्रकार से ये सारे के सारे स्विचेस का हमने काम बता दिया। अब हम बढ़ते हैं और आगे, और अब हमने इसे सेट कर दिया है ओम पे। ओम मतलब रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। देखिए लीड्स जो हैं उन लीड्स के बीच में हमने एक रजिस्टर लगा दिया है, और इस रजिस्टर की अगर हम देखिए ये दोनों लीड्स के बीच में ये रजिस्टर लगा हुआ है। इस रजिस्टर की वैल्यू अगर मेजर करना चाहें तो यहाँ देखिए ओम पे जब हम लाए तो दिख रहा है 0.670 किलो ओम। रेंज का काम देखिएगा, रेंज को प्रेस करेंगे तो ये देखिए इधर की तरफ दशमलव आ रहा है, लेकिन फिर भी 0.6 समथिंग आएगा। तो वैल्यू वही की वही है हमारी, क्या है वैल्यू 0.670 किलो ओम। तो ये रजिस्टेंस की रजिस्टर का रजिस्टेंस भी हम मेजर कर सकते हैं यूजिंग मल्टीमीटर। साथ ही साथ आप चाहो तो अपनी बॉडी का भी रजिस्टेंस मेजर कर सकते हो। दोनों लीड्स को अपने दोनों हाथों में पकड़ लीजिए तो आपको बॉडी का रजिस्टेंस भी आप मेजर कर सकते हैं। इसके बाद ये जो नेक्स्ट पॉइंट है जिस पे डायोड बना हुआ है, इसका काम होता है डायोड को चेक करना, टेस्ट करना कि डायोड सही है कि नहीं। अभी हमारे पास डायोड है नहीं, अदरवाइज हम चेक करके बताते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव पे कनेक्ट करना है पी टर्मिनल और नेगेटिव लीड से कनेक्ट करना है एन टर्मिनल। और जैसे ही आप इस पे कनेक्ट ये वाली पॉइंटर इस पे लाओगे तो आप देखोगे कि अगर मान लीजिए सिलिकॉन डायोड है वो, तो सिलिकॉन डायोड का नॉर्मली कट इन वोल्टेज 0.7 वोल्ट होता है। तो सही डायोड अगर होगा तो 0.5 से ज़्यादा ही 0.4 से लगभग ज़्यादा ही वोल्टेज रहेगा। अब मान लीजिए वो डायोड हो चुका है ख़राब, तो उसका जो वोल्टेज यहाँ पे दिखाई देगा, जो ये वोल्टेज दिख रहा है वो लगभग 0.1 0.2 दिखाई देगा किसका, सिलिकॉन डायोड का। तो आप समझ जाएंगे कि वो डायोड ख़राब हो चुका है। अगर जर्मेनियम डायोड होगा तो उसका कट इन वोल्टेज होता है 0.3, तो लगभग 0.2 के आसपास भी आएगा तो सही मानोगे। लेकिन अगर उसका 0.09 आ रहा है तो आप समझोगे कि वो डायोड ख़राब हो चुका है। तो इस तरीके से हम डायोड को टेस्ट कर सकते हैं इसकी सहायता से। नेक्स्ट ये कहलाता है कंटिन्यूटी टेस्टर। कंटिन्यूटी को ये टेस्ट करता है जैसे ही इस पे हम लाते हैं और दोनों लीड्स को किसी एक, मान लीजिए लंबी वायरिंग है, उस वायरिंग के एक सिरे पे एक लीड को, दूसरे सिरे पे दूसरी लीड को जब कनेक्ट करते हैं और अगर वो वायरिंग बीच में से ब्रेक नहीं होती है तो कंटिन्यूटी कहलाती है। और वहाँ पे क्या आने लगती है, हमें बीप की आवाज़ आने लगती है और उस वायरिंग का रजिस्टेंस भी हमें पता चल जाता है। तो अभी हमारे पास हम कोई वायर लिए नहीं है तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं, दोनों लीड्स को कनेक्ट करते हैं। तो देखिए दोनों लीड्स को जब हम कनेक्ट कर रहे हैं तो ये हमें बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो ये बीप की आवाज़ जो सुनाई देती है वही ये बताती है कि कंटिन्यूटी है, मतलब कंटिन्यूटी मिल गई है हमें। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि अगर जैसे ही हम दोनों वायर को कनेक्ट करेंगे तो हमें कंटिन्यूटी मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे ये दोनों लीड्स कनेक्टेड हैं। अगर हमारे पास वायर होता तो वायर का एक सिरा इस लीड पे लगाते, एक सिरा इस लीड पे, और अगर वो टूटा नहीं होता तो ऐसे बीप की आवाज़ आती और देखिए बीच में ये रेजिस्टेंस बता रहा है। तो ये रेजिस्टेंस तो इन लीड्स का बता रहा है, अगर वो वायर लगा होता तो उस वायर का भी रेजिस्टेंस बता देते। तो इस तरीके से दैट मीन्स कि कनेक्टिविटी कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए ये पॉइंट होता है। अब देखिए ये नेक्स्ट जो पॉइंटर है ये कैपेसिटर बना हुआ है, मतलब कैपेसिटेंस मेजर करने के लिए इसका यूज़ होता है। जैसे ही इस पे हम लाते हैं तो यहाँ पे देखिए ये हमने एक कैपेसिटर कनेक्ट किया हुआ है और इस कैपेसिटर की जो हम देख रहे थे वो इस कैपेसिटर की वैल्यू लिखी हुई थी वहाँ पे। तो देखिए ये कैपेसिटर हमने कनेक्ट किया हुआ है और ये उसकी रीडिंग दिख रही है लगभग 10.51 नैनोफेरेड। तो यहाँ से हम कैपेसिटर की रीडिंग भी मेजर कर सकते हैं, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है ये भी हम पता कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हर्ट्ज लिखा है, इसमें मैक्सिमम
30 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं। मतलब जो काम ये कर रहा था हर्ट्ज वाला स्विच, वही इसका काम है। ये फ्रीक्वेंसी मेजर कर रहा है। देखिए हमने फिर से उन लीड्स को ये मल्टीमीटर से कनेक्ट इससे फंक्शन जनरेटर से कनेक्ट कर दिया है, और फंक्शन जनरेटर में हमें दिख रहा है कि साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है और 442 लगभग 443 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बता रहा है, जो कि यहाँ पे मेजर भी कर रहा है 441.2, क्योंकि एग्जैक्ट जो लिखा दिखाई देता है फंक्शन जनरेटर में वही की वही फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी भी मेजर कर सकते हैं इस पॉइंटर की सहायता से। यहाँ पे एक और चीज़ देखिएगा कि अगर हम फंक्शन जनरेटर की सहायता से इस सिग्नल को डीसी कर देते हैं, देखिए ये सिग्नल हमारा डीसी हो चुका है, तो हमें पता है डीसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 होती है। देखिए यहाँ फंक्शन जनरेटर में भी यहाँ पे मल्टीमीटर में हमें दिखाई भी दे रही है कि कितनी फ्रीक्वेंसी आ गई, 0 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इसकी आ चुकी है डीसी सिग्नल की। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है HFE, वो बीटा जो बीजेटी का कॉमन एमीटर करंट गेन होता है वो कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे बीजेटी हमारे पास है नहीं, तो वो अभी हम नहीं बता पाएंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर बताता है। जिस भी पर्टिकुलर बॉडी का हमें टेम्परेचर पता करना है तो ये हमारे जो लीड्स हैं उनके दोनों टर्मिनल को वहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए, आपको उसका टेम्परेचर पता चल जाएगा। जैसे ये लिखा हुआ है 24 डिग्री सेंटीग्रेड और इनको हमने ओपन खुला छोड़ा है, दैट मीन्स ये रूम टेम्परेचर बता रहा है। रूम टेम्परेचर भी ये पर्टिकुलर हमारे पास जो मल्टीमीटर है ये टेम्परेचर भी बताता है, बाकी सारे मल्टीमीटर नहीं बताते हैं। इस मल्टीमीटर में ये क्वालिटी है कि ये टेम्परेचर भी बता रहा है। तो देखिए लीड्स को हमने ओपन करके रखा है और ये हमारे यहाँ का रूम टेम्परेचर बता रहा है 24 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद जैसे ही यहाँ इधर की तरफ मूव करेंगे तो देखिए ये करंट की रेटिंग बता रहा है। करंट में यूनिट लिखा है माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, एम्पियर। इधर जब भी लाना होगा तो ध्यान रखना ये रेड वाले इसको निकाल के वोल्टेज से निकाल के इसको कहाँ करना पड़ेगा, मिली एम्पियर या एम्पियर में। ध्यान रखना अगर हम HFE पे भी जाते बीटा पे तब भी हमें रेड वाले को यहाँ कनेक्ट करना है, क्योंकि हमें पता है कि बीटा जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो इधर करना है। देखिए लिखा हुआ है HFE। तो अब अगर हमें करंट को मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में कोई करंट आ रही है तो उसको करना है तो मिली एम्पियर वाले पे ही इसको रेड को लगाना है। अभी चूंकि हमारा यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन जनरेटर है, फंक्शन जनरेटर से हमने ट्रायंगुलर वेव फॉर्म जनरेट की और यहाँ से लीड लाए और इन लीड में देखिए एक लीड डायरेक्ट कनेक्ट कर दी और एक लीड रजिस्टर के थ्रू कनेक्ट कर दी और हमने देखा यहाँ पे देखिए मिली एम्पियर पे कनेक्ट किया और करंट हम देख रहे हैं कितनी आ रही है, ये माइक्रो एम्पियर में कुछ हमें करंट मिल रही है। तो ये अप्रॉक्सीमेट हमें करंट मिल गई कितनी, माइक्रो एम्पियर में 20.4 माइक्रो एम्पियर करंट मिल गई। यही करंट अगर मिली एम्पियर में होती तो इसी को नीचे ले जाते। तो चूंकि ये करंट देखिए मिली एम्पियर में बहुत कम करंट हो जाएगी ये, तो मिली एम्पियर में कितनी लगभग वैल्यू जो आ जाएगी आपकी मिली एम्पियर में 0.00 दिखा रहा है, क्योंकि वो जो करंट थी वो किस में थी, माइक्रो एम्पियर में करंट थी। सिमिलरली अगर हम इसी को यही करंट अभी चूंकि माइक्रो एम्पियर में फ्लो कर रही है, अभी हमारे पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है जिसमें हम ज़्यादा करंट फ्लो करा पाएँ। अदरवाइज आप क्या करते, इसी को ज़्यादा अगर करंट फ्लो करती मिली एम्पियर में तो इसी को मिली एम्पियर पे ले आते, और अगर एम्पियर में करती तो जब एम्पियर में जब लाते तो ध्यान रखना है कि उस केस में हम इसको क्या करते, एम्पियर वाले पे लगा देते। एक और चीज़ ध्यान रखना है कि ये हम देखिए, ये देखिए इसमें AC और DC दोनों सिंबल बने हुए हैं, इसमें भी AC DC, इसमें भी AC DC। साइनोसॉइडल कर्व AC का है और सॉलिड वाली और डॉटेड वाली जो लाइन है वो DC की है। तो यहाँ पे देखिए आपको DC वैल्यू दिख रही है, ये वैल्यू जो मेजर हो रही है वो DC, जबकि हम सिग्नल कौन सा दे रहे हैं, हम सिग्नल दे रहे हैं ट्रायंगुलर। तो अगर हम ये सिलेक्ट वाला बटन प्रेस करें तो अब हमें देखिए ये इसकी AC वैल्यू मिल गई कितनी, 2.5 माइक्रो एम्पियर। इसमें जो DC वैल्यू मिल रही थी वो हो सकता है इसमें इसका रिपल कंपोनेंट था, जो AC में कुछ DC मिक्स रहे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि करंट को भी हम मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे AC DC दोनों करंट मेजर कर सकते हैं, यहाँ पे भी AC DC दोनों करंट मेजर कर सकते हैं, यहाँ पे भी AC DC दोनों करंट मेजर कर सकते हैं। जब माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर में करंट हो तो रेड पे लगाना है, जब एम्पियर में करंट हो तो यहाँ पे लगाना है। तो कोई सोचेगा कि हम पहले से कैसे डिसाइड कर सकते हैं जब हमें करंट ही नहीं पता। तो सबसे पहले आपको एम्पियर वाले पे ही लगाना है। मान लीजिए करंट भले ही कम हो, आप एम्पियर पे लगाओगे तो खराब नहीं होगा, क्योंकि ये कम करंट के लिए है, ये ज़्यादा करंट के लिए। मान लीजिए आपने इसको लगाया एम्पियर सोच के, करंट निकलती है 0.001 एम्पियर,
या 0.00 दिख रहा है, दैट मीन्स आप समझ जाओगे कि वो एम्पियर में नहीं है, वो मिली एम्पियर में है। तो आप इसको कहाँ पे लगाओगे, यहाँ लगाओगे और इसको फिर मिली एम्पियर पे रखोगे। पहले जब यहाँ लगाया था, सबसे पहले यहाँ लगाना है और एम्पियर पे रखना है। लेकिन जब 0.00 दिख रहा है, दैट मीन्स कि वो करंट हमारी एम्पियर में है ही नहीं, इसलिए 0.000 आ रहा है। फिर हमने इसको कहाँ लगाया, यहाँ पे लगाया और इसको किया किस पे, मिली एम्पियर में। तो मिली एम्पियर में हमें थोड़ी सी करंट दिखने लगी। इसी को अगर माइक्रो एम्पियर में करेंगे तो भी हमें करंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे अब हम बोल सकते हैं कि इस तरीके से हम करंट का मेजरमेंट भी इससे कर सकते हैं, AC DC दोनों करंट का मेजरमेंट। और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे भी ऑफ है, यहाँ पे भी ऑफ है। दोनों तरफ ऑफ रहने का मेन रीजन ये है कि अगर आपको करंट मेजर करना है तो आप इस तरफ से जाओगे, जिससे लीड को यहाँ लगाओगे, क्योंकि आप बोल्ट मीटर को एज अ मीटर और अमीटर को एज अ बोल्ट मीटर यूज नहीं कर सकते हो। बोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस आइडियली 0 रहता है और अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस आइडियली इनफाइनाइट रहता है। तो दोनों की अगर कनेक्टिविटी आप इंटरचेंज कर दोगे, मतलब बोल्ट मीटर को एज अ अमीटर अगर यूज करोगे, तो उसके खराब होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए जब हम करंट अगर मेजर करना चाहते हो तो इधर से घुमाएं, वोल्टेज मेजर करना चाहते हो तो इधर से। तो कोई बोले पहले से अगर मान लो इधर है और हमें करंट मेजर करना है तो यहाँ ले जाएंगे तो जाएगा तो इधर से ही। तो उस केस में आप पहले टर्मिनल्स को ओपन कर लें, इन टर्मिनल्स को रिमूव कर लें, करंट मेजर ना करें, और फिर आप यहाँ ले आएँ इधर को ऑफ, और फिर आप कनेक्शन करें, फिर इधर की तरफ ले जाएं। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा मल्टीमीटर का डिस्क्रिप्शन हो गया। इससे हम करंट और वोल्टेज के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं या वैल्यू उनकी डिटरमाइन कर सकते हैं।